अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़ एएम न्यूज़ पर। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे यही दरख्वास्त कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यानी एएम न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डीप इंसाइट मिलता रहे, अच्छी अच्छी खबरें मिलती रहें। और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। नाज़रीन, खबर अब से थोड़ी देर पहले जो खबर आई है सामने, हुकूमत ने ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात के लिए एक कमेटी कायम कर दी है। जस्टिस अजमत सईद शेख साहब को उसका सरबराह मुकर्रर कर दिया है। इस कमेटी के हवाले से थोड़ी सी आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन आज का मौजू जो है बुनियादी तौर पर हुकूमत और अपोजिशन ताल्लुकात हैं, और फिर इन ताल्लुकात में कौन कहाँ किस अदारे को अपने हक में इस्तेमाल करने की कैसे कोशिश करता है, यही सबसे बड़ा अलमिया भी है। लेकिन इस पर हम बात करेंगे और फिर चेयरमैन नैब के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। नाज़रीन, आज नाज़रीन अब से थोड़ी देर पहले जो कमेटी आपने अभी सुना, कमेटी कायम कर दी गई है हुकूमत की जानिब से। उसमें FIA और दीगर अदारों के लोग भी ज़रूर शामिल होंगे, लेकिन ये तहकीकाती कमेटी हुकूमत ने बनाई है। हुकूमत ही ब्रॉडशीट INC इंग्लैंड के जो सरबराह थे उनको लेकर आई थी एक इंटरव्यू के जरिए, ताकि उनके जो मुखालिफिन उन पर दबाव बढ़ा रहे हैं उस दबाव को ज़रा डिफ्यूज़ किया जा सके। लेकिन वो मामला खुद हुकूमत के गले पड़ना शुरू हो गया। 480 अरब रुपए या की अदायगी की खबरें सामने आनी शुरू हो गई हैं, और फिर काबे मौसवी ने बहुत सारी मुख्तलिफ शख्सियात पर बहुत सारे इल्ज़ाम आयद किए, तो फिर हुकूमत को ये कमेटी बनाना पड़ी। लेकिन हुकूमत इस कमेटी से क्या हासिल करना चाहती है ये तो बहुत वाज़ेह है। लेकिन नाज़रीन, मेरी इतला ये है और मेरी खबर ये है कि ये कमेटी कायम होने के साथ ही मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुतनाज़ हो रही है, मुतनाज़ हो जाएगी मुकम्मल तौर पर। वजूहात उसकी फिर किसी वीडियो में आज ये मौका नहीं और ये महल भी नहीं है। अलबत्ता नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि हुकूमत को हमसे मशवरा करना चाहिए था कमेटी मेंबरान और कमेटी के सरबराह के लिए, क्योंकि हमें भी इसका पार्ट बनाया जा रहा है, किरदार के तौर पर सामने लाया जा रहा है। नाज़रीन, अब जरा दूसरे मौजू की जानिब आते हैं। पार्लिमान का इस्तेमाल, पार्लिमानी कमेटियों का इस्तेमाल किस तरह का अलमिया सामने आता है, कौन जहां ताकत में हो वो उसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहता है। नाज़रीन, आपको याद है सलीम मांडवी वाला आजकल बहुत सरगर्म है चेयरमैन नैब और नैब के खिलाफ, और वो चेयरमैन नैब को तलब करना चाहते हैं एक ऐसे मामले पर जो बिल्कुल ही बहुत ही रेलिवेंट है। उनका ये कहना है कि नैब उनको भी धमकियां दे रहा है, और फिर नैब की धमकियों के बायस कई लोगों ने खुदकुशियां की हैं। 2 लोग खुदकुशी कर चुके हैं, नैब की हिरासत में चंद लोग मारे जा चुके हैं, और वो चाहते हैं कि ये इंसानी हुकूक का मामला है और इस मामले पर चेयरमैन सेनेट को माफ कीजिएगा, चेयरमैन नैब को सेनेट में तलब किया जाए। लेकिन हुकूमत की इस वक्त ताकत है, चेयरमैन नैब हुकूमत की ताकत है और चेयरमैन नैब इस पे रोड़े अटका रहे हैं। चेयरमैन नैब ये वही चेयरमैन नैब है जिन्होंने अभी चंद हफ्तों पहले मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर की थी कि किस तरह उन्होंने पार्लिमान में गुजरगाह बंद कर दी है और अवाम का आईनी हक उस पर कदगन लगा दी है। यानी गैर आईनी काम करने वाले वो चेयरमैन नैब एक और ऐसा काम कर रहे हैं जो पार्लिमान की रवायात और आइन के खिलाफ है। वो पार्लिमान के काम में रुकावट डाल रहे हैं नाज़रीन, और वो चेयरमैन नैब को पेश होने से रोक रहे हैं। अब तक ये मामला तय नहीं हो सका है, और सलीम मांडवी वाला कहते हैं मैं डटा हुआ हूँ और मेरी तहरीक वहाँ मौजूद है, मेरी मोशन मौजूद है, उस पर कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा चेयरमैन को और उसके बाद मैं अदालत भी जा सकता हूँ। लेकिन नाज़रीन, दूसरी जानिब यहाँ हुकूमत अपनी ताकत दिखा रही है। दूसरी जानिब जरा कौमी असम्बली को देखते हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए उमूर खारजा ने चेयरमैन नैब को ब्रॉडशीट मामले पर तलब कर दिया। टिवाना साहब उसके चेयरमैन हैं, हुकूमती रुकने कौमी असम्बली हैं। वहाँ चूंकि हुकूमत का आदमी चेयरमैन है, उसके पास इख्तियारात है, क्योंकि जो कायमा कमेटी होती है उसके इख्तियारात जो है कायमा कमेटी की हैसियत एक एडवाइजरी बॉडी की है, लेकिन उसके इख्तियारात उसके चेयरमैन के पास होते हैं। वहाँ हुकूमत को कोई मसला नहीं है। किसी ने नहीं कहा कि चेयरमैन नैब को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए। उसी मामले पर जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चेयरमैन नैब को तलब किया गया, क्योंकि ये एक अहम मामला है और इसमें फाइनेंशियल भी इन्वॉल्व है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो दायरा अख्तियार है, जो एम्बिट है, उसमें ये मामला आता भी है, तो वहां पर भी वहां पर शिबली फराज साहब जो है वो आड़े आ रहे हैं और वो कहते हैं कि हम वहाँ चेयरमैन नैब को नहीं बुलाने देंगे, ये नहीं बुलाया जा सकता और इस मामले को अदालत में सेटल होना है, कमेटी बन गई है, ब्ला ब्ला ब्ला। एक और कमेटी है नाजरीन, इतलात कमेटी, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इतलात, उसके चेयरमैन ने आज चेयरमैन नैब को तलब किया तो शिबली फराज ने उसकी भी मुखालफत कर दी।
वहां भी शिबली फराज साहब बतौर वजीर मेंबर हैं, उनका ये कहना है कि जी नहीं, हम ये यहाँ नहीं आने देंगे। हालांकि जो इतलात कमेटी है उसका भी मामला है, जब ये अफवाहें फैलती हैं, जब ये मुख्तलिफ किस्म की इतलात सामने आती हैं, तो उनका जो इम्पैक्ट होता है उसको देखना इतलात कमेटी की जिम्मेदारी है। और इतलात कमेटी ने भी अपने एम्बिट में अपने आईनी इख्तियार को इस्तेमाल करके चेयरमैन नैब को तलब किया, लेकिन हुकूमत यहाँ भी आड़े आ रही है। और यहाँ नून लीग के पास चूंकि इख्तियार है तलबी का, उन्होंने तलब कर लिया, वो तलब करना चाहती है चेयरमैन नैब को। बुनियादी तौर पर दोनों अपना अपना स्कोर सेटल करना चाहते हैं। और तीसरी जगह पर जहां डिप्टी चेयरमैन उनको बुलाना चाहते हैं, वहां फिर हुकूमत की ताकत, चेयरमैन सेनेट जो है वो रुकावट है। नाज़रीन, अब थोड़ा सा बात करेंगे जो स्क्रूटनी कमेटी है जिसका आजकल बहुत तस्करा चल रहा है फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। नाज़रीन, उसकी मैंने कुछ तफसीलात जमा की हैं स्क्रूटनी कमेटी में। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता रोज़ ही अकबर एस बाबर ने ये कहा कि वो अंडर प्रोटेस्ट स्क्रूटनी कमेटी में बैठने पर तैयार हैं और स्क्रूटनी कमेटी पर हमें एतमाद नहीं है। और उसके बाद स्क्रूटनी कमेटी ने काम रोक दिया, कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट भिजवा रहे हैं। वहाँ बहुत सारी गड़बड़ चल है नाज़रीन। और बतौर पाकिस्तानी मेरा ये काम नहीं है कि मैं ये देखूं कि जी मुझे फलां को बचाना है या फलां की हिमायत करनी है। मेरा काम ये है कि जो अनैमली है उसको सामने लाऊं। नाज़रीन, ये स्क्रूटनी कमेटी बनाने की कोई जरूरत नहीं थी इलेक्शन कमीशन को। आपको याद होगा इमरान खान साहब की नाअहली के लिए केस हनीफ अब्बासी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। उस वक्त उन्होंने पीटीआई की फॉरेन फंडिंग का मामला भी वहीं पर उठाया था। और फिर वो जमामा के जो मुबैना रकम थी उसके हवाले से भी ये मामला उठाया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया था कि फॉरेन फंडिंग का मामला देखना इलेक्शन कमीशन का काम है। जिसके बाद 2014 में अकबर एस बाबर साहब गए वहाँ इलेक्शन कमीशन में। उस वक्त से ये मामला नाज़रीन लटका हुआ है। लटका इस तरह है कि पहले 2 साल 3 साल समाप्त करता रहा इलेक्शन कमीशन। फिर उस दरमियान में पीटीआई 6 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गई, माफ कीजिएगा 6 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई। इलेक्शन कमीशन के दायरा अख्तियार को चैलेंज किया गया, अकबर एस बाबर साहब को चैलेंज किया गया। लेकिन फिर एक मरतबा कमेटी इजलास में उन्होंने अपने 8 अकाउंट्स पेश कर दिए, लेकिन वकला ने बाइकआउट कर दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं है। वो मामला फिर वो सुप्रीम कोर्ट में ले गए, माफ कीजिएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले गए। तो इस तरह जो है वो 6 मरतबा पीटीआई जो है वो जो कहते हैं ना, इमरान खान साहब खुद भी कहते हैं कि जी वो स्टे के पीछे छुप रही है अपोजिशन। तो यहाँ 6 बार पीटीआई ने और उनके कायद इमरान खान साहब ने स्टे ऑर्डर के पीछे छुपने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अकबर एस बाबर साहब को पीटीआई का एक रुकन तस्लीम करते हुए मामला दोबारा भेजा। और फिर उन्होंने ये मामला ये भी करार दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि ये 2019 में कहा गया कि ये वापस देख सकता है इलेक्शन कमीशन, ये मामला देखेगा। नाज़रीन, ये इसका जो थोड़ा सा और मैं बैकग्राउंड आपको अगर बताऊं तो 6 साल पहले 2014 में जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये केस आया था इलेक्शन कमीशन में। उसके बाद फिर एक तवील सिलसिला और शुरू हुआ। इलेक्शन कमीशन ने स्टेट बैंक को से इंक्वायरी एक रिपोर्ट मांगी। स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट दे चुका है जिसमें 30 के करीब अकाउंट्स हैं जो पीटीआई रिलेटेड है। उसमें से 18 अकाउंट्स ऑफशोर अकाउंट्स हैं और वो डिक्लेयर्ड भी नहीं है। पीटीआई ने कहा कि जी वो तो फंड पहले तो जब दायरा कार पर एतराज किया तो उसके बाद उन्होंने 8 अकाउंट्स दिए, लेकिन फिर तफसीलात उसकी फराहम नहीं की। अच्छा, उसके बाद फिर 2015 में पीटीआई ने ऑडिट रिपोर्ट और तफसीलात जमा कराई। कराने का जो अदालती हुक्म था उसको चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। यानी ये जो इलेक्शन कमीशन जब समाप्त कर रहा होता तो वो एक खास फ्रेमवर्क में एक अदालती की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर 8 नवंबर माफ कीजिएगा 2015 को ये दरखास्त खारिज कर दी गई। उसके बाद 26 नवंबर 2015 को पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट चली गई और इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार और अकबर एस बाबर की शख्सियत को चैलेंज किया। 10 नवंबर को फंड्स का ऑडिट होना था, लेकिन स्क्रूटनी भी होना थी। उसको भी उस पर भी पीटीआई दोबारा अदालत में गई। 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दी कि वो आम शहरियों को जवाबदेह नहीं है।
यानी वो जवाब नहीं देना चाहते। उसके बाद 18 मार्च 2018 को पीटीआई ने स्क्रूटनी कमेटी और स्टेट बैंक ने जो 2003 से 2013 तक के हिसाबात मांग लिए थे, बैंक अकाउंट की तफसीलात भी मांगी थी, उसको वो तफसीलात तो फराम की, लेकिन उसके दायरा इख्तियार को चैलेंज किया। उसके बाद 29 अक्टूबर 2019 को अकाउंट्स पेश हुए, लेकिन वकला ने बाइकआउट किया, जो मैंने पहले भी आपको अर्ज की। इसी तरह 4 दिसंबर 2019 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह मामला वापस भेज दिया, जिसमें अकबर एस बाबर को उन्होंने तस्लीम किया एक लेजिटिमेट पीटीआई वर्कर के तौर पर, और फिर अदालती दायरा इख्तियार जो है इलेक्शन कमीशन को, उसको भी तस्लीम किया। तो इस तरह 6 मरतबा क्वेश्चन नाकाम होने के बाद पीटीआई अदालत में आई। लेकिन नाज़रीन, इस दरमियान में 18 इजलास स्क्रूटनी कमेटी के रुकावटों के बावजूद हुए, लेकिन वहां भी गड़बड़ है। मेरी नाज़रीन ये इतला है, हो सकता है गलत हो, लेकिन मेरी ये इतला है कि स्क्रूटनी कमेटी के ऊपर भी कहीं से कुछ ना कुछ दबाव था। फिर अंदर से इलेक्शन कमीशन के अंदर से मेरी इतला के मुताबिक एक तजवीज़ दी गई पीटीआई को, और उस तजवीज़ के बाद अचानक फरूक हबीब साहब ने, जिनका कोई उस तरह का लीगल बैकग्राउंड नहीं है, वो कोई बहुत पढ़े लिखे इस इनरेलीवेंट इन मामलात में और रेलिवेंट भी नहीं है, उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग पर फॉरेन फंडिंग का इल्जाम आयद करके उनके हिसाबात को चैलेंज कर दिया। उसके बाद से 3 साल से ये मामला लटकाया हुआ है इलेक्शन कमीशन की इसी स्क्रूटनी कमेटी ने। स्टेट बैंक अपनी वादे रिपोर्ट दे चुका, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फैसला नहीं किया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कंक्लूड नहीं की, कमेटी ने फैसला नहीं करना, जेआईटी के तौर पर कमेटी ने काम करना है, उस काम को मुकम्मल करके 1 माह में उसने रिपोर्ट पेश करनी थी। और आज इस कमेटी के क़याम को तकरीबन 3 साल से ज़्यादा गुजर चुका है अरसा। अच्छा, फिर इसमें एक और मामला जब ये आया, तो गुज़िश्ता रोज़ कमेटी ने कुछ और तफसीलात मांगी। अकबर एस बाबर साहब ने ये कहा कि वो अंडर प्रोटेस्ट यहाँ बैठेंगे कमेटी में, और उन्होंने कमेटी के दायरा इख्तियार के हवाले से बहुत सारे लीगल पॉइंट्स भी उठाया, इलेक्शन कमीशन को खतूत भी लिखते रहे, अदालतों को भी इस्तेमाल, अदालतों में भी उन्होंने गए और वो उनकी सुनवाई भी हुई, लेकिन स्क्रूटनी कमेटी टस से बस नहीं हुई। उन्होंने मजीद तफसीलात तलब की पीपल्स पार्टी से और नून लीग से। अकबर एस बाबर ने इस चीज़ को भी चैलेंज किया, और उसके बाद स्क्रूटनी कमेटी पर ने अचानक गुज़िश्ता रोज़ अकबर एस बाबर के जो इस अंडर प्रोटेस्ट पार्टिसिपेशन है और कमेटी के किरदार पर अदम एतमाद जो था, उसको बुनियाद बनाकर कमेटी अरकान ने यह कह दिया कि वो अब मजीद समाअत नहीं कर सकते और वो मजीद तहकीकात नहीं करेंगे और इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट भेज देंगे। खुशाइन बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने आज ये यकीन जरूर दिलाया है कि इलेक्शन कमीशन इस मामले का जायजा लेगा और किसी दबाव के बगैर जायजा लेगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का नाज़रीन बयान आया, लेकिन शुकूक और शुबहात तो पैदा होते हैं ना, जब आप 6 साल एक मामला जो 6 महीने में निपट सकता है और उसमें कोई कानूनी हिच भी नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर और पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट बहुत वाजे हैं, आइन बहुत वाजे है। ये सब ये कहते हैं कि वो पाकिस्तानी भी जो किसी दूसरे मुल्क के नेशनल है और पाकिस्तानी नेशनलिटी छोड़ चुके हैं, या वो ड्यूल नेशनल हैं, वो भी फंड नहीं कर सकते, और दूसरे मुल्क का शहरी तो फंड बिल्कुल नहीं कर सकता। आपको याद है 2 रोज पहले जब 18 तारीख को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज किया, तो मरियम नवाज साहिबा ने कुछ नाम लिए। उन्होंने कहा इसराइली और भारतीय शहरी हैं। उन्होंने बीजेपी के एक रहनुमा का भी नाम लिया कि जो पीटीआई को फंड करते हैं। इमरान खान साहब ने भी तस्लीम किया कि कुछ बैरूनी अनासिर ने फंड्स दिए, लेकिन पीटीआई के शाह खबर साहब ने एक अजीब मंतक निकाली। आइन ये कहता है कि पार्टी फंडिंग नहीं हो सकती किसी भी गैर मुल्की की जानिब से, और जो पाकिस्तान का शहरी नहीं है उसकी जानिब से, और ख़ास तौर पर वो शहरी जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहते हैं कि जनाब ये तो प्राइम मिनिस्टर का तो कसूर ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर पार्टी हेड है। वो ये कहते हैं कि ये उस एजेंट का कसूर है जिसको मुकर्रर किया गया। क्या एजेंट को ये हिदायत नहीं की गई थी कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर और पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट क्या कहते हैं, पाकिस्तान का आइन क्या कहता है? ये सबसे अहम सवाल है नाज़रीन। इसी सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन को भी देना है, कोई नहीं दे रहा। नाज़रीन, इस दौरान में एक इतला उड़ती उड़ती हमारे कान में पड़ी, हमने कहा आपके साथ शेयर करें। बड़े क्रेडिबल जराए से ये इतला दी गई। इन जराए का ये कहना है कि इमरान खान साहब को बाज़ हल्कों की जानिब से या बाज़ शख्सियात की जानिब से या बाज़ कुव्वतों की जानिब से, वो कौन है ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उनका ये कहना है कि उन्होंने ये यकीन दिला दिया है कि फॉरेन फंडिंग केस में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा।
और इसी वजह से वो कहते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीरिस्तान में जो रिपोर्टर्स के साथ गुफ्तगू करते हुए जो इस्लामाबाद से उनके साथ गए थे, उनके साथ गुफ्तगू करते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये चैलेंज दे दिया कि वो अपोजिशन को लाइव कवरेज इस समात की, जो इलेक्शन कमीशन की समात है उसकी लाइव कवरेज का चैलेंज देते हैं। और वो कहते हैं कि मुझे तो बड़ी खुशी है कि जनाब ये मामला अपोजिशन इलेक्शन कमीशन में लेगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो भाईजान आप 6 साल छुपते रहे, क्यों छुपते रहे? दूध का दूध और पानी का पानी पहले 6 महीने में हो जाना चाहिए था। पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने इनका ये चैलेंज कबूल कर लिया है। अब देखिए आगे क्या सूरत बनती है, लेकिन अगर ये इतना दुरुस्त है तो ये बहुत ही तशवीश की बात है, क्योंकि आइन ये कहता है, और अगर आइन की खिलाफ वर्जी में 1 पैसा भी दिया गया है, 1 रुपया भी दिया गया है, तो आइन की खिलाफ वर्जी है। और आइन की खिलाफ वर्जी इस मामले में उस पॉलिटिकल पार्टी को, उस पॉलिटिकल पार्टी के हेड को, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो पीपल्स पार्टी ने किया है तो आप पीपल्स पार्टी पर बैन लगा सकते हैं। अगर नून लीग ने किया है तो नून लीग पर बैन लगा सकते हैं। जेयूआई ने किया है, एएनपी ने किया है, एमक्यूएम ने किया, किसी भी जमात ने किया है, आपको उसके ऊपर बैन लगाना होगा, क्योंकि यही आइन कहता है। और बैन लगाने का इख्तियार अलबत्ता इलेक्शन कमीशन अगर ये डिक्लेयर कर देता है कि इलेक्शन कमीशन में ये साबित हो गया फॉरेन फंडिंग, तो फिर इलेक्शन कमीशन बैन नहीं लगा सकता, लेकिन उसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर हो सकता है और वही उसी रेफरेंस की बुनियाद पर ये बैन लग सकता है। लेकिन ये इस तरह की साजिशें करना या इस तरह की साजबाज करना, पॉलिटिकल साजबाज, ये अदारों को जेब नहीं देता। यही वजह है कि हम एक अरसे से इस मुल्क का मीडिया, इस मुल्क के दानिश्वर ये चीख रहे हैं, और ये तमाम हुकूमतों में ये होता है, आइन की खिलाफ वर्जी होती है, हर हुक्मरान अपने हक में फैसले लेने की कोशिश करता है, दबाव डालता है। ये रवायत जब तक पाकिस्तान में रहेगी, पाकिस्तान यहाँ से 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकता, कई 100 मीटर पीछे जा सकता है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।